Assalamualaikum students of class 8. Today we will read हिंदी चैप्टर 2 पार्ट 2. स्टूडेंट्स, आप सभी पिछले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़े कि लेखक को अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाकर बिताना अच्छा लगता था, क्योंकि उनके मामा के गांव में एक बदलू नाम का मनिहार था जो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। लेखक के जाने पर बदलू लेखक को लाख की सुंदर गोलियां बनाकर देता था जो लेखक को बहुत पसंद आती थी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचता था, तो वो बेचकर उसके बदले पैसे नहीं लेता था। उसके चूड़ियाँ बेचने का जो तरीक़ा था वो वस्तु विनिमय का था। वो सिर्फ शादी विवाह के अवसर पर चूड़ियों के पैसे लेता था और शादी विवाह के अवसर पर उसे पैसों के साथ साथ उसके परिवार वालों के लिए कपड़े भी मिलते थे। अब आगे हम लोग देखते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। यदि संसार में, दुनिया में बदलू को किसी बात से, किसी चीज़ से चिढ़ आती थी, गुस्सा आता था, तो वह था कांच की चूड़ियाँ। क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, कांच की चूड़ियाँ आने के बाद से लाख की चूड़ियों की बिक्री कम हो गई, इसलिए बदलू को कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा आता था और इस गुस्से में वह कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। यहाँ लेखक कहते हैं कि बदलू लेखक से घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। और जब लेखक की बदलू से बातें होती तो वह लेखक से कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में, उनके घर के बारे में, तो कभी शहरी जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो बातों बातों में जब लेखक के बदलू से कहते कि शहर में अब लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती, वहाँ तो कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, तो इस पर बदलू का जवाब होता, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। यहाँ पे बदलू की जो सोच है वो प्राचीन सोच है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो होती हैं वो मर्दों के साथ नहीं घूमती हैं। तो अगर जो महिलाएं ऐसा करती हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा नहीं माना जाता है। और शहर की जो औरतें होती हैं वो मर्दों के साथ घूमती हैं, तो बदलू को जो पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो इसी पर बदलू ने कहा कि गांव में तो, शहरों में तो बहुत कुछ होता है, औरतें अपने मर्दों के साथ घूमती हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो शारीरिक श्रम यानी कि फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करती हैं। तो जैसे खेतों में काम करना, बोझ ढोना, ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादा करती हैं और शहरों की महिलाएं जो हैं वो कम करती हैं। तो इसलिए उनके हाथ नाजुक होते हैं, कहीं लाख की चूड़ियाँ पहनने में उनकी हाथों में मोच ना आ जाए, ऐसा बदलू का कहना है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर करते, यानी उनका कभी कभी अच्छी खासी यानी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता, ज़्यादा इज्जत करता। जिन दिनों वो गाय पाल रखा था बदलू, तो वो गाय का दूध और मलाइयाँ बचा कर रखता लेखक के खाने के लिए, और आम के दिनों में उसके लिए आम भी रखता, तो लेखक दो चार आम भी खाते। लेकिन लेखक का कहना है कि इन सारी बातों के अतिरिक्त कहते हैं कि अलावा इन सारी बातों के अतिरिक्त जो बात मुझे बदलू की अच्छी लगती थी वह थी कि वह मुझे रोज़ लाख की गोलियां बनाकर देता था जो मुझे पसंद आती थी। मैं बहुधा कहते हैं अक्सर, हमेशा
मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं हमेशा यानी जब भी हमारी गर्मी की छुट्टी होती तो मैं मामा के यहाँ चला जाता। और बदलू, क्योंकि लेखक को बदलू के साथ छुट्टियाँ बिताना अच्छा लगता था, तो वो अपनी छुट्टी बिताकर स्कूल खुलने के वक्त फिर वापस आ जाते। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि कहते हैं ड्यूरेशन को, एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब यहाँ पे लेखक का कहना है कि जब मेरे मामा का गांव नज़दीक था, जब अपने मामा के गांव के नज़दीक जब मैं रहता था, तब तो हर छुट्टी में चला जाता था मामा के गांव। लेकिन 2-3 बार मैं ऐसा ही किया ही था कि मेरे पिता की बदली, यानी उनके पिता जो नौकरी करते थे तो उनका ट्रांसफ़र किसी दूर जगह पे हो गया, तो वो दूसरी शहर में और दूर चले गए, तो काफ़ी दिनों तक वो नहीं आ सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक कहते हैं कि जब मैं पिता के नौकरी के ट्रांसफ़र होने के बाद, यानी बदली होने के बाद, लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं अपने घर गया, यानी मामा के गांव, तो मुझे अब उसमें रुचि नहीं रह गई थी। रुचि कहते हैं इंटरेस्ट। तो अब मुझे लाख की गोलियों में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि पहले तो वो लाख की गोलियों की वजह से ही जाते थे, लेकिन अब 8-10 साल के बाद उनका इंटरेस्ट लाख की गोलियों से ख़त्म हो गया था, तो अब वो उनकी इसमें रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब मैं ज़्यादा दिनों के बाद आया तो गांव में रहते हुए भी मैं बदलू को याद नहीं किया, बदलू की याद मुझे नहीं आई, तो मैं बदलू से मिलने नहीं आया, क्योंकि उसकी रुचि, बदलू को तो लेखक याद करते थे सिर्फ गोलियों की वजह से, लेकिन उनका गोलियों में अब रुचि नहीं रहा, तो वो बदलू की याद नहीं आई। विरले कहते हैं अचानक। विरले ये हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। अब वो यानी कि वो अचानक से उनका एक दिन बदलू का याद आया, क्योंकि गांव की स्त्रियाँ जब स्त्रियों के हाथ में इन्होंने कांच की चूड़ियाँ देखी तो अचानक उन्हें एक दिन बदलू की याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। उसको अचानक इस बात से याद आई कि उनकी मामा की जो छोटी लड़की थी वो अचानक से फिसल के गिर गई, और गिरी तो उसने जो कांच की चूड़ी पहन रखी थी वह टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और बहुत खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, यानी उसे ही उसका बैंडेज करना पड़ा। तभी सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब उसे जब कांच की चूड़ी टूटी तो तब उसको लाख की चूड़ियों की याद आई। जब लाख की चूड़ियों की याद आई तो वो बदलू को भी याद किया। तब वो सोचा कि एक बार मैं बदलू से मिल लूँ। तो वो शाम को घूमते घूमते बदलू के घर की तरफ गया तो वो देखा कि वो नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था, क्योंकि बदलू तो शुरू से नीम के पेड़ के नीचे अपने चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, तो आज भी वो वहीं पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। अब लेखक गए तो उसको नमस्ते किए और बोले कि नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब ये काफ़ी दिनों के बाद गए थे तो बदलू
लेखक को नहीं पहचान सका। उन्हें निहारना मतलब गौर से देखते रहा कि ये कौन है। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। चूँकि वो बदलू जो था उसका नाम जनार्दन था, जिसने पहले तो बदलू काका कहता था, लेकिन अब उसके नाम से कहा कि मैं हूँ जनार्दन काका। और अब पहले तो ये मामा का, क्योंकि मामा के गांव में गांव के सभी बच्चे इसे मामा कहते थे, तो ये भी बदलू मामा कहते थे लेखक। लेकिन बड़े होने के बाद इन्होंने बदलू रिश्ते में चूँकि काका था इनका, तो अब ये बड़े होने के बाद इन्होंने बदलू को बदलू के नाम से यानी जनार्दन, और रिश्ते में जो लगा यानी काका, तो वो काका कहकर बात किए और बोले। अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दिए ताकि बदलू उन्हें जल्दी पहचान जाए कि मैं हूँ जो आपके यहाँ से गोलियाँ बनवा कर ले आता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब यहाँ पे जो बदलू हो, स्मृति पटल, स्मृति कहते हैं याददाश्त को, वो अपने याद करने लगा। याददाश्त पटल पर अतीत के चित्र यानी गुजरे हुआ वक्त को याद करने लगा कि वो लेखक उन बदलू के पास जाते थे और गोलियां लेते थे। तो वो सारी बातों को याद करने लगा, और याद करने के बाद वो बोला कि आओ आओ बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अभी बोल इधर आना नहीं, इधर मीन्स से मतलब आज का कुछ, यानी कि वो अपने मामा के गांव ही नहीं आ रहे थे, इसलिए वो बदलू से भी मिलने नहीं आ रहे थे। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। अब लेखक जो है वहाँ बैठे और बदलू के पास बैठकर दृष्टि दौड़ाई, यानी अपनी नज़र इधर उधर घुमाई और देखी, तो उन्हें वो जिस मचिया पे बैठ के बदलू चूड़ियाँ बनाता था, तो लेखक को न ही वो मचिया नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब लेखक के पूछने पर लेखक पूछे कि क्या अब आप काम नहीं करते, यानी चूड़ियाँ नहीं बनाते, तो उसने कहा, नहीं लल्ला, क्या मेरे काम को बंद हुए कई साल हो गए, क्योंकि लोग अब लाख की चूड़ियाँ पसंद नहीं करते, नहीं पड़ते। अब अब पहले तो शहर में सिर्फ कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती थी, अब गांव की स्त्रियां भी कांच की चूड़ियाँ पसंद करने लगी, क्योंकि अब तो मशीनी युग आ गया है, तो कांच की चूड़ियाँ बनने लगी है, तो स्त्रियां भी कांच की चूड़ियों को पसंद करने लगी हैं और पहनती हैं। तो मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पसंद ही नहीं करता, तो इसलिए मैं अब चूड़ी नहीं बनाता हूँ, अपना ये काम नहीं करता हूँ। लेकिन कांच बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक बोले, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब लेखक बोले कि कांच की चूड़ियाँ नाजुक होती है, ख़तरनाक होती है, तो बदलू ने कहा कि नाजुक तो होती है, और इतना कहते हुए उनको खांसी आई, और खांसी आई तो वो देर तक खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक कहते हैं, मुझे वो जब ज़्यादा देर तक खांसने लगा तो मुझे लगा दमा है। दमा एक तरह की बीमारी होती है खांसी की, जो जिसको होती है वो खांसना, थोड़ा जब खांसता है तो देर तक खांसता रहता है। तो जब ये बदलू देर तक खांसता रहा तो लेखक को लगा कि इससे दमा है। अवस्था कहते हैं हालात, तो हालात के साथ साथ बदलू का शरीर ढल चुका था, यानी वो बूढ़ा हो चुका था, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। और बूढ़े लोगों को अक्सर आप लोग देखे होंगे कि
हाथ पे ये नसें जो है वो दिखने लगती हैं, तो ऐसा बदलू का भी दिख रहा था। हाफिज़। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका अगला भाग। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।